ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। पुलवामा में आतंकी हमले में सेना के 40 जवान शहीद हो गए। यह ऐसी घटना है जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है और होना भी चाहिए। और यही वजह है कि लोग अपने अपने तरीके से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। विरोध की भले ही अलग अलग आवाज हो, लेकिन मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि जिसने भी ये हरकत की है या फिर जिसने भी इस तरह की हरकत का समर्थन किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी ऐसी की फिर कोई आतंकी हमला करने का दुस्साहस न कर सके। लेकिन विरोध या फिर गुस्से का तरीका ऐसा न हो जिससे कोई निर्दोष जाने अनजाने टारगेट हो जाए। देश के कई जगहों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिनमें वहां रह रहे कश्मीरी जाने अनजाने टारगेट हो जा रहे हैं। इससे कई तरह के सवाल भी उठ सकते हैं। तो कई जगहों से यह खबर आ रही है कि कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं, कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पुलवामा में आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है और जाहिर तौर पर यह गुस्सा होना भी चाहिए। लेकिन देहरादून से, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से और फिर ताज नगरी आगरा से जो खबर आई है उस पर सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कश्मीरी पुलवामा में सेना पर हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। गुस्सा भी इतना कि जनता दूसरे राज्यों में रह रहे कश्मीरियों को भगाने पर तुल गई है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर के खतौली शुगर मिल में कश्मीरी मजदूरों को लेकर जमकर हंगामा किया। हालांकि हंगामे की सूचना होने की वजह से बड़ी संख्या में पुलिस की मौके पर तैनाती की गई थी। बावजूद इसके हंगामा हुआ और जमकर कश्मीरी मजदूरों का विरोध भी हुआ। हंगामे को देखते हुए मिल प्रशासन ने सभी कश्मीरियों को वापस भेजने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन तोमर के खतौली ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि कश्मीर में जवानों को शहीद किया जा रहा है और मिल में कश्मीरियों को शरण दी जा रही है, जो गलत है। धरना इस बात के लिए था कि जो यहाँ कश्मीरी लोग जो काम कर रहे हैं मिल के अंदर, वहाँ पे तो हमारी सेना पे पत्थर बजा रहे हैं और उन जो है सेना के जवानों को जो आतंकवादी शहीद कर रहे हैं उन्हें शरण दे रहे थे। और यहाँ हमारे मिल में डॉक्टर साहब ने ऐसी शरण दे रखी कि वहाँ पे सेना जो भी कार्रवाई करे उनके यार दोस्त रिश्तेदार वे यहीं पे मिल में आके जो है शरण ले रहे हैं, यहीं पे आके छुप रहे हैं सब। कितने लोग हैं लगभग? यहाँ पे तो लगभग 200 से ज्यादा लोग हैं। ये तो अपनी गिनती में 70-80 लोग बतावे। वहीं इस मामले में खतौली के एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी का कहना है कि प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि हर एक भारतीय नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए। केवड़ी शुगर मिल खतौली में लगभग 74 कर्मचारी कश्मीर के हैं जो यहाँ पर कार्यरत है, मजदूरी आदि करते हैं, जिनको लेकर के भारतीय किसान तोमर ग्रुप ने इनका विरोध किया है। और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि समस्त भारतीय नागरिकों की सुरक्षा प्रदान किया जाए। प्रशासन उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, किसी को भी अराजकता नहीं करने दिया जाएगा और उन लोगों को समझा बुझा करके वापस कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह का विरोध सिर्फ खतौली में ही हो रहा है, बल्कि और दूसरी जगहों पर भी ऐसे विरोध देखने को मिल रहे हैं। ताज नगरी आगरा में भी कश्मीरियों का विरोध किया जा रहा है। आगरा के कई होटलों में ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें कश्मीरियों को आने की इजाजत नहीं है। पोस्टर्स में जहाँ कश्मीरियों के आने पर रोक लगाने की बात कही गई है, वहीं ये भी कहा गया है कि हम भारतीय हैं, सेना के साथ खड़े हैं। इस तरह के ज्यादातर होटल ईदगाह इलाके में हैं। हमने बोर्ड इसलिए लगाए हैं कि कश्मीरी हमने नॉट अलाउ करे हैं। कश्मीरियों को हम बिल्कुल रूम नहीं देंगे, उनको पनाह देंगे। इनके पनाह देने के कारण हमारे वीर सपूत थे जो वो शहीद हुए थे, क्योंकि इनको पनाह देने के कारण अपनी एजेंसी, अपनी खुफिया जांच उनको बताना, इसलिए हमने पोस्टर लगाए हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड से भी ऐसी खबरें हैं जहां कश्मीरी छात्र छात्राओं का विरोध हो रहा है। देहरादून से करीब 100 कश्मीरी छात्र छात्राएं कश्मीर जा चुके हैं, जिसको लेकर विवाद भी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी कश्मीरी को जो निर्दोष हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बावजूद इसके कश्मीरी छात्र छात्राएं वापस जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह का विरोध सही है? इस सवाल का जवाब भी तलाशा जाना चाहिए। साथ ही आतंक पर नकेल कसने के भी रास्ते निकाले जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज। तो कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकियों के जरिए सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया गया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। उसके बाद पूरे गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और कश्मीरियों पर भी
ये गुस्सा फूटता दिखाई दे रहा है कई जगहों पर, देहरादून का मामला हो या मुजफ्फरनगर का मामला हो या ताजनगरी आगरा का मामला हो। हालांकि इसको लेकर विवाद भी उठता दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वैसे कश्मीरी जो इसका समर्थन करते हैं उसका विरोध क्यों न किया जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि वैसे कश्मीरी जो इसका समर्थन नहीं करते उनका विरोध क्यों किया जाए। तो ये दो सवाल ऐसे हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। पुलवामा में हमला हुआ, जाहिर सी बात है गुस्सा होना है और ये गुस्सा लाजमी भी है। पुलवामा की अगर बात की जाए तो लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है। और जिस तरह से एक कश्मीरी युवक ने जिसने आतंक का राह अख्तियार करते हुए खुदकुश हमला किया, आत्मघाती हमला किया और 40 जवानों को शहीद किया, उसको लेकर के गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी हिदायत दी जा रही है कि वैसे कश्मीरी जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ गुस्सा नहीं किया जाए, उनके खिलाफ नाराज़गी का इजहार नहीं किया जाए और उन्हें अछूता न समझा जाए। खुद प्रशासन ने और सरकार ने इस बात की हिदायत दी है कि हर एक कश्मीरी को टारगेट न किया जाए, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। ताजनगरी से यह खबर आई कि होटल के मालिक ने ये पोस्टर्स लगा दिए हैं कि कश्मीरी उनके होटल में नहीं आ सकते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से यह खबर आई कि खतौली शुगर मिल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं कश्मीरी, वो यहाँ काम ना करें। उसके बाद देहरादून से जो खबर आई, उससे पहले ये खबर आ चुकी थी कि देहरादून से तकरीबन 100 छात्र छात्राओं को वापस कश्मीर ले जाया गया। पीडीपी के लोग आए और कश्मीरी छात्र छात्राओं को 2 बसों के जरिए वापस कश्मीर ले गए, जिसको लेकर के विवाद होता दिखाई दे रहा है। तो गुस्सा लाजमी है, नाराज़गी लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि निर्दोष टारगेट किया जाए। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बीजेपी नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यासिर जिलानी जुड़ गए हैं। यासिर जिलानी, क्या कहेंगे? पुलवामा में हमला हुआ, गुस्सा है लोगों में, जाहिर सी बात है गुस्सा होना भी चाहिए, नाराज़गी भी होनी चाहिए, वो है। लेकिन वैसे कश्मीरी क्यों टारगेट किए जाएं जो इससे दूर दूर तक का वास्ता नहीं रखते? देखिए, एक बात मैं आपको कह दूं, रोष बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कश्मीर क्योंकि भारत का सिरमौर है, भारत का मुकुट है, और एक चीज क्लियर आप समझ लीजिए कि कश्मीरी हमारे भाई, बेकसूर कश्मीरियों को हिंदुस्तान में कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लोग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं। कई बार क्या है कि मीडिया भी अपना जो रोल है वो सही से निभा नहीं पा रहे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कुछ मीडिया के बड़े पत्रकार जो बार बार अपनी बातें कहते हैं मीडिया के अंदर, उन्होंने बताया और उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा कि देहरादून में कुछ लड़कियों को कब्जे में कर दिया गया है, कश्मीरी लड़कियां, जो बिल्कुल झूठ था, निराधार था। हम लोग भी बहुत सचेत हैं और जहां भी हिंदुस्तान में इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं हम संपर्क में रहते हैं और कोशिश ये रह रही है कि भारत के अंदर भारत का इस तरह का कोई माहौल ना बने जिसमें कोई एक दूसरा एंगल सामने आए, धार्मिक उन्माद बढ़े, क्योंकि हमारी लड़ाई इस वक्त आतंकवाद और पाकिस्तान से, न कि भारत में रह के भारतीयों के बीच में हम किसी तरह का उन्माद फैलाएंगे। तो यही तो आतंकवादी और पाकिस्तान चाह रहा है। तो हम इससे बचें, गुरेज करें और कोशिश ये करें कि जो हमारी पहचान है भारत की दुनिया में, हम शांति के लिए जाने जाते हैं, हम इत्तेहाद के लिए जाने जाते हैं, हम मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं, उसको बरकरार रखा जाए। जी बिल्कुल। लेकिन यासिर जिलानी, जो घटनाएं हो रही हैं जिसका जिक्र भी हमने किया है अभी, मुजफ्फरनगर में खतौली शुगर मिल के बाहर लोगों का प्रदर्शन हुआ और कश्मीरी जो मजदूर हैं उन्हें बाहर निकालने की मांग की जाने लगी और वहां एसडीएम वहां पहुंचे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 3 दिनों का वक्त दिया जाए, अब फिर हम इसका समाधान निकालते हैं। ताजनगरी में ईदगाह इलाके में कई मुस्लिम होटल्स हैं जहां एक पोस्टर लगा दिया गया है कि कश्मीरी यहां नहीं आ सकते, उनके लिए ये होटल बंद है। इसी तरह से देहरादून की यह खबर आई कि 100 छात्र छात्राओं को 2 बसों के जरिए वापस कश्मीर ले जाया गया। इनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे मैसेज तो गलत जाएगा ना? नहीं, आप ये समझ लीजिए कि प्रशासन और पुलिस बहुत सख्त है और हम लोगों की भी नजर है, सामाजिक कारकुन जहां भी जो हैं उनकी नजर है, जो समरसता चाहते हैं, जो सद्भावना रखते हैं देश के अंदर एक दूसरे में, जो हमारी पहचान है। हमारी पहचान गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण पूरे दुनिया में अगर कोई देश देता है तो वो भारत है। और यही हम ले रहे हैं। आपसे बात करने के बाद मैं कोशिश करूंगा
यहाँ पे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है। हम अपने वहाँ के यूनिट को कहेंगे वो पता करें, और जो भी बेकसूर कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, जो वहाँ पढ़ रहे हैं या वहाँ रह रहे हैं या अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उन सबको जिस तरह की मदद हो सकती है वो मुहैया कराई जाएगी। देखिए, समाज में कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं, उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। उन्हीं लोगों के वजह से शांति भंग होती है, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेना है, और पुलिस बहुत सख्त है। किसी भी आदमी को इस तरह के केस में अगर वो मुलविस पाएगी तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूं। और सरकार भी बहुत मजबूती से पुलिस को ये उन्होंने गाइडलाइन दी है तमाम राज्यों में कि किसी तरह की कोई भी भेदभाव विभिन्न राज्यों में, शहरों में या किसी जनपद पे किसी भी कश्मीरी भाइयों के साथ होता है। यासिर जिलानी, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, तो उन कश्मीरियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इससे मैं दूसरा भी सवाल है मेरा, और उन कश्मीरियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो छोड़ करके जा रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो निर्दोष कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मैं उनसे बिल्कुल, जो कश्मीरी में हमारे भाई, क्योंकि हमारे जितने भी इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है पूरे भारत में, और खास करके उत्तर भारत में, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे कश्मीर के बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ पे उनसे इकोनॉमिकल एक आर्थिक व्यवस्था में भी बड़ा मदद मिलता है, मैं उन लोगों से कहूंगा कि वो अपनी पढ़ाई इत्मीनान तौर से करें। हम अगर कहीं कोई जरूरत है तो हमारी लोकल यूनिट का हमने तमाम भारत में नंबर दे रखा है, उनसे संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें, प्रशासन मदद करेगी। और मैं उन फ्रिंज एलिमेंट से भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी लड़ाई नाकाम पाकिस्तानी से है, और उन आतंकवादियों से है जो भारत की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, और उन छुपे हुए भी कुछ जो गद्दार हैं जो भारत में बैठे हुए हैं, जो कश्मीर में चाहते नहीं है कि शांति हो, जो कश्मीर की शांति भंग करना चाहते हैं, कुछ जो लोग आतंकवाद में मुलविस हैं, मैं उनको भी चेतावनी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि वो बाज आ जाएं, नहीं तो उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं पूरे कश्मीरियों पे जो सवाल उठ रहा है वो तभी कम होगा जब वो वहां पे घाटी के अंदर अपनी हरकतों से बाज आएंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल करना चाहेंगे यासिर जी? यासिर, आपको रोकना चाह रहा हूं, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, संक्षेप में जवाब चाहते हैं, थोड़ा सा हट करके है ये जो मुद्दा है कश्मीरी युवकों का या कश्मीरी लोगों का, इससे थोड़ा सा हट करके आतंकवादी घटनाओं को लेकर के मेरा सवाल है। इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही, इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही सरकार? देखिए, ये पॉलिसी मैटर का मामला है, लेकिन मैं कश्मीरियों के जज्बे को इसलिए सलाम करता हूं कि कल जब सेना की भर्ती के लिए वहां पे कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर एक कॉल करी गई, तो हजारों हजार कश्मीरी वहां पहुंचे। उससे सबक सीखें जो लोग हमारे यहाँ की भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, हमारे यहाँ उन्माद फैलाना चाहते हैं, हमारे यहाँ इस तरह की हरकत जो बुज़दिल वाली हरकत है, छुप के जो कर रहे हैं, जो कायराना हरकत है, जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, ये उन लोगों के लिए कल सबक कश्मीरी लड़कों ने दी है, कश्मीरी भाइयों ने दी है। लेकिन आपने जो बात कही अभी कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों नहीं कम हो रही है, तो इस मसले को सरकार बहुत गौर से, सेना बहुत ध्यान से इन सारी चीजों पे काम कर रही है, और कोशिश की जा रही है कि इस तरह की चीजें कम हो। इससे बहुत ज्यादा टिप्पणी मेरा करना ठीक नहीं। चलिए, यासिर जिलानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये थे बीजेपी नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यासिर जिलानी, जिनका कहना था कि इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। साथ में उन्होंने अपील की है कि जो कश्मीरी निर्दोष हैं उनके साथ कोई बुरा बर्ताव न हो और वो हमारे भाई हैं। तो सीधा सीधा अपील करते नजर आए यासिर जिलानी। तो कश्मीर मुद्दे को लेकर के, ख़ास करके जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसके बाद जो माहौल बना है, जो गुस्सा लोगों में देखने को मिला है, विवाद भी होता दिखाई दे रहा है। कश्मीरियों को गाहे बगाहे अनजाने टारगेट भी किया गया है, जिसको लेकर के विवाद होता दिखाई दे रहा है। देहरादून से खबर आई कि वहां 100 छात्र छात्राओं को 2 बसों के जरिए वापस कश्मीर ले जाया गया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है, ताजनगरी आगरा से खबर आ रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से अंकित सेठी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या है पूरा मामला? कहां पे ये, किस होटल में या कितने होटल्स में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं कि कश्मीरी उनके होटल में नहीं आए?
देखिए, आगरा के ईदगाह पे स्थित है ये लॉज, और लॉज के अंदर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें चस्पा किया गया है कश्मीरी और पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड। इसमें साफ तौर से जो लॉज के जो मैनेजर है वो भी मुस्लिम परिवार है, और मुस्लिम परिवार होने के नाते उन्होंने अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाया है, और साफ तौर से ये लिखा गया है उसके अंदर कि कश्मीरी आर नॉट अलाउड। ऐसे ही एक पूर्वी गेट पे एक होटल है ताज प्लाजा करके, उसके अंदर भी देखा गया है कि कश्मीरी आर नॉट अलाउड का पोस्टर लगाए गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा आगरा से भी नजर आ रहा है, और दोनों ही परिवार जो है वो मुस्लिम परिवार है, और ये ना कहीं मुस्लिम परिवार ये साबित करने पे है, और आगरा के नहीं कहेंगे, आगरा के साथ साथ पूरे देश के मुस्लिम ये दिखाना चाहते हैं कि देशभक्ति यहाँ के मुसलमानों में भी है और यहाँ के परिवारों में भी है, और ये साबित लेकिन अंकित, प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन उन लोगों को जो कश्मीर से हैं वहां? जी देखिए, आपको बता दें, कश्मीर से जो यहाँ है उनका जैसे CIA कर यहाँ पे है, वो परिवार जो है वो मुस्लिम परिवार है, वो यहाँ का मुस्लिम परिवार भी रहते हैं, उनकी जान मान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से जो मुस्लिम परिवार, जो मुस्लिम लोगों को कोई खतरा नहीं है। जो कश्मीरी लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं या तो ताजमहल देखने आ रहे हैं, कुछ होटल मालिकों ने ऐसा चस्पा कर दिया है जिस पर लिखा गया है कश्मीरी आर नॉट अलाउड। अंकित, किसी कश्मीरी से आपकी बात हुई, मुलाकात हुई इस सिलसिले में? क्या कहना है उनका, अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो? देखिए, एक कश्मीरी परिवार था जिससे हम वो आगरा में ही काफी समय से रह रहा है, उससे जब हमारी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि कश्मीर से आने वाले लोग जो हैं वो कतई घबराए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगरा के 2 या 3 होटल में ऐसा चस्पा किया गया है जिसमें ये साफ तौर से लिखा गया है कि कश्मीरी आर नॉट अलाउड। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर जो हिस्सा है वो भी भारत के नागरिक है, कश्मीर भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना में उभर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगरा में जो चीजें हैं वो सामान्य तौर पर ही चल रही है। चलिए अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए। तो ताज नगरी से हमारे संवाददाता अंकित का कहना था कि इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये देशभक्ति के जज्बे के तौर पर लगाया गया है, लेकिन इससे निर्दोष कश्मीरी आहत न हो इसका भी ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, नाराज़गी है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, खास करके आतंकियों के खिलाफ और उसके आका पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेकर के सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं, विवाद उठते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो देहरादून का मामला हो, मुजफ्फरनगर का मामला हो, ताजनगरी यानी आगरा का मामला हो। और ये अपील की जा रही है लगातार। इससे पहले भी हमने यासिर जिलानी से बात की थी, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। उनकी भी अपील थी कि उन लोगों को टारगेट न किया जाए जो निर्दोष हैं, वो हमारे भाई हैं। हाँ, इतना उन्होंने ये भी ज़रूर कहा कि जो आतंकी घटनाओं में संलिप्त हैं या उन्हें जो पुष्टपनाही दे रहे हैं यानी समर्थन दे रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अपील की, उन लोगों से भी अपील की जो जाने अनजाने वैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो निर्दोष हैं, जिनका कुछ भी लेना देना नहीं। उन्होंने अपील की कि वो इस तरह की हरकतें न करें जिसकी वजह से गलत मैसेज जाए, गलत संदेश जाए। तो पुलवामा में आपको याद होगा 14 फरवरी को आतंकियों ने हमला किया था, जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने हमला किया था, आत्मघाती हमला था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल हुआ और नाराज़गी देखने को मिली और ये मांग तेज़ी से उठती दिखाई दी कि आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं और आतंकियों के सरगना या ये कह लें कि उसको समर्थन देने वाले, उसको पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। और भारत सरकार ने ठोस कदम भी उठाए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया पाकिस्तान से, जिसकी वजह से पाकिस्तान से आयातित सामान का जो शुल्क है यानी सीमा शुल्क वो 200% तक जा बढ़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कमर टूटती दिखाई दे रही है। लेकिन कश्मीरियों के साथ कुछ ऐसा न हो जिसकी वजह से गलत मैसेज जाए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वकील अहमद देहरादून से जुड़ गए हैं। वकील, क्या हाल है अब देहरादून का? वहाँ से खबर ये आई कि 100 छात्र छात्राओं को 2 बसों के जरिए कश्मीर वापस ले जाया गया। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये सब जो है ना बीती रात को हो चुका है और सुबह रात में ही इन सब चीज़ों की सुगबुगाहट थी, लेकिन सच्चाई भी सामने आ गई है कि उधर कश्मीर से एक पूर्व विधायक और सांसद
देहरादून पहुंचे, उनको इस चीज की जानकारी मिली थी कि जितने भी यहाँ पर शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जो जितने भी कश्मीरी छात्र या छात्राएं हैं वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की माने तो लगातार पूरी तरीके से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है अगर दावे किए जा रहे हैं तो ये लोग इतने खौफजदा क्यों हैं? क्योंकि दूसरे जिलों से भी ये सब जो है ना बातें निकल कर आ रही हैं कि कश्मीरियों के साथ पूरी तरीके से सहयोग मत करो। यहाँ तक के बहुत से होटल्स में भी इस चीज की पाबंदी लगा दी गई है। अब जब ये बात जो है ना सामने आई तो यहाँ के जितने भी शिक्षण संस्थान थे, जितने भी छात्राएं थे, हालांकि ये बवाल तो उसी दिन हो चुका था जिस दिन एक कश्मीरी छात्र ने इस सब पुलवामा मामले में जो लेकिन वकील अहमद, ये कैसे मुमकिन हो सका जब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था? प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि किसी निर्दोष कश्मीरियों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, बावजूद इसके 100 छात्र छात्राएं कैसे यहाँ से चले गए? और उस पर भी खबर ये आ रही कि पीडीपी के नेता यहाँ आए थे देहरादून। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो है ना पीडीपी के नेता यहाँ पर आए थे, पूर्व विधायक थे, जो है ना सांसद थे, वो खुद यहाँ के बच्चों को उन लोगों ने जिन्होंने उनको संपर्क साधा था कि हम लोग पूरी तरीके से सेफ नहीं है, तो इससे तो सीधा सीधा जो है ना यहाँ के प्रशासनिक दावों की पोल खुलती है कि अगर ये सेफ नहीं है तो इन लोगों ने वहाँ पर जो है ना इतना संपर्क साधने की क्यों कोशिश की? कौन आदमी जो है ना अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के जाने की जरूरत करता है? और तभी ये कदम तभी उठाया गया छात्राओं के या क्या नाम जो छात्राएं हैं उनके जरिए से, जब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित ना होने पर उन्होंने संपर्क साधा, वहाँ के लोग आए और वहाँ यहाँ से लगभग जो है ना 2 बसों के अंदर 100 से ज्यादा जो है ना छात्र छात्राओं को वो अपने साथ लेके चले गए। तो सवाल तो बड़ा है, लेकिन प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है, हालांकि यहाँ की सरकारें भी इस बात का दावा कर रही है कि पूरी तरीके से जो है ना सेफ हैं। कुछ जो राजनीतिक नेता हैं, जो मुस्लिम संगठन के नेता भी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि कश्मीर पूरी तरीके से वकील अहमद, तो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया इसको लेकर के? चूंकि ये विवादित मामला भी होता दिखाई दे रहा है। देखिए अभी तक जो है ना कोई प्रशासनिक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि ये सच्चाई है कि जिस तरीके की कुछ तस्वीरें जो है ना हमारे पास आई थी और कुछ उन लोगों से जो है ना जो संपर्क भी साधा गया था, वो भी बात सामने आई थी कि कश्मीरी जितने लगभग 100 से ज्यादा जो है ना छात्र और छात्राएं यहाँ से वहाँ के पीडीपी के नेता अपने साथ लेके लगभग 2 बसों में लेके वापस चले गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो गए हैं तो जाहिर सी बात है उनके दिल और दिमाग के अंदर कुछ तो खौफ होगा, क्योंकि हालात इस तरीके के बनते जा रहे हैं और जैसे जैसे बयान जो है ना पड़ोसी मुल्क के साथ साथ अपने भी मुल्क से जा रहे हैं। हालांकि ये गंभीर विषय है, पुलवामा जो अटैक हुआ है गंभीर विषय है और इसको लेकर लेकिन कश्मीरियों के अंदर जो संक्षेप में वकील अहमद, क्या अभी भी कश्मीरी छात्र छात्राएं देहरादून में हैं या उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में हैं? संक्षेप में देखिए अभी तक इस बात को पूरी तरीके से हम सटीकता से नहीं कह सकते कि वो हैं या नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है 100 से ज्यादा जो है ना छात्र छात्राएं अलग अलग शिक्षण संस्थानों में यहाँ पर जो है ना शिक्षण अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो इस बात को तो नहीं कहा जा सकता कि 100 ही हैं, 100 से ज्यादा भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि और भी जगह होंगे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि किस किस जगह हैं। तो अपनी सुरक्षा को लेकर वो कहीं ना कहीं जो है ना ऐसी जगह या तो लोकल सपोर्ट को देखते हुए महफूज जगह पर हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो कहाँ हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से जिम्मेदारी से कही जा सकती है कि लगभग 100 से ज्यादा कश्मीरी छात्र छात्राएं जो पीडीपी के नेता थे अपने साथ लेकर रवाना हो गए। चलिए वकील अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए। तो कश्मीरी छात्र और छात्राएं तकरीबन 100 की संख्या में 2 बसों में सवार होकर के कश्मीर चले गए देहरादून से, जिसको लेकर के विवाद होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर से जो खबर आई है और ताजनगरी आगरा से जो खबर आई उसको लेकर भी विवाद होता दिखाई दे रहा है। निर्दोष कश्मीरियों को टारगेट क्यों किया जाए, लेकिन ये भी सवाल है कि जो दोषी हैं उन्हें टारगेट क्यों न किया जाए, और ख़ास करके जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें। तो ग्राउंड जीरो में बस इतना ही। देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।